प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अटल पेंशन योजना अब साल 2030-31 तक जारी रहेगी। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए राहत भरी है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। अटल पेंशन योजना का मकसद है कि बुजुर्ग होने पर लोगों को हर महीने निश्चित पेंशन मिल सके। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी, जो व्यक्ति के योगदान पर निर्भर करती है। सरकार का कहना है कि इस योजना से करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है और आगे भी इससे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध है। इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी लोग इस योजना से ज़्यादा जुड़ेंगे। बॉलीवुड से जुड़ा एक चिंताजनक खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेता सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जानकारी के मुताबिक उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है और डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बुधवार को मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर जानकारी दी थी। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन इलाज जारी है। इसके बाद परिवार की तरफ से अनुरोध किया गया है कि उनकी हेल्थ से जुड़ी ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक ना की जाए। इसलिए फिलहाल कोई नई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आई है। सलीम खान हिंदी सिनेमा के बड़े नामों में गिने जाते हैं और उन्हें कई यादगार फिल्में लिखी हैं। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआ और कर रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उसके द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को गैरकानूनी बताते हुए रद्द कर दिया है। दरअसल ट्रंप ने कई देशों पर जवाबी शुल्क लगाया था ताकि अमेरिका का व्यापार मजबूत हो सके, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस तरह का टैरिफ लगाने का तरीका कानून के मुताबिक सही नहीं था। इस फैसले से दुनिया के कई देशों को राहत मिली है, क्योंकि इन टैरिफ की वजह से सामान महंगा हो गया था और व्यापार पर असर पड़ रहा था। हालांकि फैसले के बाद ट्रंप ने 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी पुराना टैरिफ खत्म हुआ, लेकिन उसी जगह नया नियम आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनियां व्यापारी पहले से ज़्यादा टैरिफ दे चुके हैं, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा? इस पर अभी साफ जवाब नहीं आया है। आने वाले दिनों में सरकार और व्यापार विभाग इस पर फैसले ले सकती है। फिलहाल इस खबर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में हलचल मची हुई है। पश्चिम बंगाल में सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इस योजना के तहत 21 से 40 वर्ष के युवाओं को हर महीने निर्धारित राशि दी जाएगी, ताकि वे अपने खर्च और तैयारी में मदद पा सके। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका मिलेगा। वहीं विपक्ष इसे चुनावी कदम बता रहा है और स्थायी रोजगार पर जोर दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये योजना युवाओं की किस्मत बदलेगी या सिर्फ सियासी बहस तक सीमित रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। लोकसभा में अमेरिका के साथ हुई एक बड़ी डील को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विपक्ष के नेता ने इस समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये देश के हित में नहीं है। उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि सरकार ने जल्दबाजी में फैसला लिया। सरकार की तरफ से मंत्री ने तुरंत जवाब दिया और कहा है कि देश के हित से कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने साफ कहा है कि भारत मजबूत है, कोई भी देश भारत को दबा नहीं सकता। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और सदन का माहौल गर्मा गया। अब सवाल ये बचा है कि क्या सच में इस डील से देश को कितना फायदा होगा? आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और तेज होने की संभावना है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राजस्थान में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन 2026 पूरा हो चुका है और अंतिम सूची जारी कर दी गई है। इस नई सूची में कुल मतदाताओं की संख्या 5,15,29,929 है। इसमें 2,69,57,881 पुरुष, 2,45,61,446 महिलाएं और 565 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पहले प्रारंभिक सूची में मतदाताओं की संख्या 5,46,56,215 थी। संशोधन के बाद लगभग 21 लाख से अधिक नाम हटाए गए हैं। ये बदलाव मतदाता सूची और अधिक सटीक बनाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर उनकी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
दावा किया जा रहा है कि उन्हें बिना परिवार को सूचना दिए अचानक जेल से किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट किया गया। पार्टी का कहना है कि उनकी सेहत पहले से ठीक नहीं है और इस तरह की गोपनीय कार्रवाई उनकी जान के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उनकी आंखों से जुड़ी समस्या सहित कई स्वास्थ्य परेशानियां हैं। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया है और सच्चाई क्या है। मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और जानकारी के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देश के हजारों गांवों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश को मंजूरी दी है। इस फैसले से कई राज्यों के सैकड़ों किलोमीटर ट्रैक का विस्तार होगा और हजारों गांव सीधे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएंगे। इसका असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में व्यापार, रोजगार और शिक्षा के अवसर भी बढ़ेंगे। माल ढुलाई तेज होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सवाल यह है कि क्या ये योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल पाएगी? कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।